नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि हम आपके साथ प्रश्नावली 2.5 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके बीच में पहले 3 क्वेश्चन हमने आपको लास्ट वीडियो में करा दिए थे। आज हम आपको चौथे क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। कहने का मतलब जैसे ये लिखा है, इसका हमें प्रसार करना है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके। अब इसके लिए कौन सी सर्वसमीका का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो सर्वसमीका को आप सिद्ध भी कर सकते हैं या तो खैर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो सर्वसमीका क्या है पहले मैं वो लिख देता हूं, आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना और याद भी कर लेना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम इसको याद करेंगे कैसे, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा c की शक्ति 2, ठीक है। a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा c की शक्ति 2 जमा में 2ab जमा में 2bc और जमा में 2ac। आप इसका सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ऐसे लिख लेना, a जमा b जमा c सारे की शक्ति 2। अगर ये शक्ति 2 है तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, a जमा b जमा c की शक्ति 1 और a जमा b जमा c की शक्ति 1। आपको बताया था गुना में अगर आधार एक जैसे हो तो उनकी शक्तियां आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब कल हमने आपको गुना करना सिखाया था, कैसे गुना करते हैं वो लोग। सबसे पहले इस a की इस सारे से गुना करेंगे। जब इस a की इस सारे से गुना करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a, उसकी ब्रैकेट में आएगा a जमा b जमा c, ठीक है। फिर b की गुना करेंगे इस सारे के साथ तो क्या आएगा, b, उसकी ब्रैकेट में आएगा a जमा b जमा c, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, c की गुना करेंगे a जमा b जमा c के साथ, ठीक है। अब इसको गुना करते हैं, देखो क्या आएगा, a की गुना a से करेंगे तो क्या आएगा, a की शक्ति 2। a की गुना b से करेंगे तो क्या आएगा, जमा में ab। a की गुना c से करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास ac आ जाएगा। b की गुना a से करेंगे, चाहे ba लिख लो चाहे ab लिख लो, एक ही बात है, तो हमने इसको लिख लिया ab। b की गुना b से करा तो b की शक्ति 2। b की गुना c से करेंगे तो क्या आएगा, bc। c की गुना a से करेंगे तो क्या आएगा, ac या ca, एक ही बात है। c की गुना b से करेंगे तो क्या आएगा, cb और c की गुना c से करेंगे तो क्या होगा, c की शक्ति 2। अरे भाई ठीक है। अब देखो कैसे लिखोगे, इसको हम लिख सकते हैं a की शक्ति 2, फिर ये हमारे पास क्या है, फिर ये हमारे पास है प्लस में b की शक्ति 2। उसका लास्ट में हमारे पास क्या है, लास्ट में हमारे पास है c की शक्ति 2। अब देखो खत्म कौन कौन हो गया, एक तो ये खत्म हो गया, ऐसे ही एक ये खत्म हो गया, ऐसे ही एक ये खत्म हो गया। अब बाकी चीजें देखो क्या बची, आपको दिख रहा है यहां पे ab लिखा है, यहां पे ab लिखा है, तो ab में ab को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 2ab, सही है। फिर यहां देखिए यहां क्या लिखा है, bc और यहां क्या लिखा है, cb। एक ही बात है, चाहे 2 को 3 से गुना करो और चाहे 3 को 2 से गुना करो, एक ही बात होती। तो चाहे b गुना c लिखो या c गुना b लिखो, एक ही बात है। तो bc में bc को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 2bc आएगा। ac में ac को जोड़ेंगे, जब आप AC में AC को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2AC आ जाएगा। तो ये चीज हमने आपको ऊपर लिख के दिखाई है, तो आपको याद कर दिया है। बार बार से आपको इतना लंबा मेथड ना लगाना पड़े, इसलिए इसको सर्वसमीका बना दिया है। कुछ भी नहीं है, A जमा B जमा C सारे की शक्ति 2। तो आप क्या लिखोगे, A की शक्ति 2 जमा B की शक्ति 2 जमा में C की शक्ति 2 जमा में 2AB जमा में 2BC और जमा में 2AC। समझ गए ना, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा c की शक्ति 2 जमा में 2ab जमा में 2bc और जमा में क्या आएगा, 2ac आ जाएगा, ठीक है। करें क्वेश्चंस को स्टार्ट। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कराता हूं मैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, पढ़िए सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कहता है, x जमा में 2y जमा में 4z सारे की शक्ति 2, ऐसे लिखा है। चलो करते हैं शुरू। तो x जमा 2y जमा 4z इस सारे की शक्ति 2।
तो अगर मैं इसको करने लगूं तो आपको साफ दिख रहा है इसमें ये क्या चीज है, ए जमा बी जमा सी, इस सारे की शक्ति 2 बन जाएगा ना। से बनाओ, क्या लिखोगे, ए की शक्ति 2 जमा बी की शक्ति 2 जमा सी की शक्ति 2 जमा में 2ab जमा में 2bc और जमा में 2ac, ऐसा बनेगा, कोई समस्या ही नहीं है। अब देखो, अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे तो a का मान कितना आएगा, x आएगा, b का मान कितना आएगा, b का मान 2y आएगा, c का मान कितना आएगा, c का मान 4z आएगा। तो इसके बीच में लगा दो। जब मैं लगाऊंगा तो a का मतलब क्या हुआ, x की शक्ति 2, b का मतलब क्या हुआ, b का मतलब 2y की शक्ति 2, c का मतलब क्या हुआ, c का मतलब है 4z की शक्ति 2, ऐसे है ना, x की शक्ति 2 जमा में 2y की शक्ति 2 जमा में 4z की शक्ति 2। आगे फिर क्या लिखोगे, 2 गुना a का मान कितना है x, b का कितना है 2y, बिल्कुल आसान है। फिर आगे प्लस का 2 गुना, फिर आगे क्या लिखा है, b गुना c, तो b क्या है इसमें 2y, तो 2 गुना 2y गुना में 4z, तो ये 2bc हो गया। फिर आगे क्या लिखोगे, 2ac, तो 2ac का मतलब है 2 गुना a का मान कितना है x और c का मान कितना है 4z, तो a की जगह पे a का मान लगा दिया, b की जगह पे b का मान लगा दिया, c की जगह पे c का मान लगा दिया। करो इसकी कैलकुलेशन, क्या बनेगा बोलो, x को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, x की शक्ति 2, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो आपने इसको लिख दिया 4y की शक्ति 2। सही है। 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16, 4 को 2 बार गुना करना है, 2 की गुना 2 से करा तो 4 आएगा, x की गुना y से करा तो क्या आएगा xy आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इस पे चलें। अब देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसको लिखेंगे 16yz, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 की गुना 4 से करेंगे तो क्या आएगा 8 और साथ में क्या आएगा xz, क्योंकि ये सारी चीजें अलग अलग हैं, जुड़ेंगी नहीं, तो इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देना, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर आपको इस वाले फॉर्मूले का प्रूफ नहीं करना हो तो मत करें, कम से कम आपको ये याद तो होना चाहिए ना, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा c की शक्ति 2 जमा में 2ab जमा में 2bc जमा में 2ac, तो a का मान x आ गया, b का मान 2y आ गया, c का मान 4z आ गया, तो इसके बीच में लगा दिया, ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। चलिए जिसके बाद देखते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपसे क्या कहता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है, बिल्कुल सेम तरीके से ये लगाना है। सारे क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं कराऊंगा, कुछ एक आपकी प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। जैसे हमारे पास ना ये वाला क्वेश्चन आ गया, माइनस का 2x जमा का 3y जमा का 2z सारे का वर्ग, तो इसको लिखो माइनस का 2x जमा 3y जमा 4z और इस सारे का वर्ग, ऐसे लिखा रवि, ठीक है। अब आप बोलोगे सर लगा तो मैं दूंगा, लेकिन समस्या मेरे साथ ये है कि पिछली बार तीनों प्लस वाले थे और यहां पे भी आपने प्लस वाले लिख रखे हैं, तो इस माइनस वाले का क्या करें, इस माइनस वाले को धक्के से प्लस वाला बना दो। अब ये धक्का कैसे करते हैं देखो, हम इसको लिखेंगे है ना, क्या करेंगे ब्रैकेट के बीच में लिख देंगे ऐसे, अब सही लग रहा है साफ सुथरा। तो माइनस का 2x जमा का 3y जमा का 4z और इस सारे की शक्ति 2, ऐसा बनेगा ना। तो आप यहां से देखो a का मान कितना आएगा, तो जब आप यहां से देखेंगे तो a का मान कितना दिख रहा है आपको, a का मान नजर आ रहा है माइनस का 2x, b का मान नजर आ रहा है कितना 3y और c का जो मान है वो नजर आ रहा है क्या 4z, तो इसके बीच में लगा दो, क्या बनेगा बोलो। अब इसको लिखेंगे तो आएगा माइनस 2x की शक्ति 2 जमा में, फिर आप क्या लिखोगे 3y की शक्ति 2 जमा में 4z की शक्ति 2, तो मैं इसको लिखूंगा 2 गुना माइनस का 2x गुना 3y जमा में 2 गुना 3y गुना 4z जमा में 2 गुना ac, ये तो ac क्या आएगा माइनस का 2x और गुना में 4z, बिल्कुल ऐसे बनेगा।
ए की जगह पे ए का मान, बी की जगह पे बी का मान, सी की जगह पे सी का मान। चलो -2 का वर्ग करना है तो सबको मालूम है कौन सी बड़ी बात है, चला देंगे तोप। -2 को -2 से गुना करेंगे तो सबको मालूम है 4 आता है, 4। ठीक है, लगाओ। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4x की शक्ति 2। ठीक है, जब हम लोग 3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9y की शक्ति 2। जब 4 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 16z की शक्ति 2। ऐसा बनेगा। अब इसकी गुना करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो क्या आएगा, -12xy। फिर इसकी गुना करो, 2 3 6 और 6 चौका 24, तो आप इसको लिखोगे 24yz। अब ये रहेगा लास्ट वाला, इसकी गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो हमारे पास आएगा -16xz। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। 4x की शक्ति 2 जमा 9y की शक्ति 2 जमा में 16z की शक्ति 2 माइनस का 12xy प्लस का 24yz। ठीक है, और माइनस का 16xz, तो हमारा ऐसा उत्तर आएगा। अगर माइनस भी है ना तो सबसे पहले आप उसको ब्रैकेट में ले जाके प्लस कर लो, तो वो वैल्यू सेम टू सेम इसके बीच में डाल दो। समझ में आ गया? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ए की जहां पे माइनस का 2x, बी की जहां पे 3y और सी की जहां पे 4z, बस और तो कुछ था ही नहीं इसके बीच में। कर लेंगे इसको, हो जाएगा आपका। समझ में आ गया? चलिए जिसके बाद आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट अब सेम टू सेम है, आप खुद करेंगे। ठीक है, थर्ड का रहता है क्या, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, वो आप खुद कर लेना। इसके बाद चौथे पार्ट पे चलते हैं। चौथा पार्ट देखिए, चौथे पार्ट में आपसे क्या कहता है। जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहता है। चौथे पार्ट में आपसे कहता है 3a माइनस का 7b माइनस का c सारे का वर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस के बनाने के लिए इन सब को ब्रैकेट के बीच में ले जाओ तो सारे प्लस के दिखने लग जाएंगे, है ना। तो ये क्या बनेगा, a जमा b जमा c, इस सारे की शक्ति 2। तो सबको मालूम है, बताओ क्या होता है, a की शक्ति 2 b की शक्ति 2 जमा में क्या आएगा, c की शक्ति 2 जमा में 2ab जमा में 2bc और जमा में 2ac। अब मान लगाओ, देखो a किसके बराबर है, 3a के, तो यहां लगा दो। क्या लिखोगे, 3a की शक्ति 2। b किसके बराबर है, माइनस का 7b, तो यहां लगा दो माइनस का 7b की शक्ति 2। c किसके बराबर है, माइनस c, तो c की जहां पे लगा दो माइनस का c की शक्ति 2। ठीक है, आगे भी ऐसे लगाएंगे। प्लस का 2 गुना a का मान कितना है, a का मान है 3a, b का मान कितना है, b का मान है माइनस का 7b। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 2 गुना माइनस का 7b और गुना में क्या आएगा, माइनस का c आएगा। उसके बाद प्लस में 2 गुना a का मान कितना है, a का मान है 3a और c का मान कितना है, c का मान है माइनस का c। ऐसा बन जाएगा। तो हम इसको देखते हैं क्या बनेगा। जब हम लोग 3a की शक्ति 2 करेंगे, इसका मतलब 3 को 2 बार गुना करना है। अगर आप 3 को 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9a की शक्ति 2, कोई समस्या नहीं। -7b की शक्ति 2, तो -7 को 2 बार गुना करना है। जब -7 को 2 बार गुना करेंगे तो सबको मालूम है कितना आएगा, 49 आएगा, प्लस का 49b की शक्ति 2। -c के वर्ग का मतलब है -c गुना -c, तो आपको मालूम है प्लस हो जाएगा और साथ में c का वर्ग हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, प्लस में c का वर्ग। ठीक है, इसकी गुना करो, 2 3 6, 6 7 42, तो माइनस का 42ab, ऐसा बनेगा। अब इस पे चलते हैं। 2 की गुना 7 से करेंगे 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 14, साथ में क्या आएगा, bc आ जाएगा। अब इसके ऊपर चलते हैं। 2 की गुना 3 से करेंगे 6, a की गुना -c से करेंगे तो माइनस का ac, तो हमारे पास आएगा माइनस का 6ac। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं तो जुड़ेंगे भी नहीं। समझ गए? तो कहने का मतलब अगर कोई चीज माइनस में है तो आप उसको ब्रैकेट में ले जाके पहले प्लस का बना लो, बाकी तो फिर आपको मान लगाना है। a की जगह पे a का, b की जगह पे b का और c की जगह पे c का। तो 3a की शक्ति 2 जमा में -7b की शक्ति 2 जमा में -c की शक्ति 2
2 गुना 3a गुना माइनस का 7b, 2 गुना माइनस का 7b गुना में माइनस c, जमा में 2 गुना 3a गुना माइनस c। तो ऐसा हमारा उत्तर आएगा। कर लेंगे इसको। इसके बाद हम लोग लास्ट पार्ट को देखते हैं, क्योंकि इससे अगले वाला वो भी आप बिल्कुल सेम टू सेम है, आप कर सकते हो। कहते हो तो मैं कर देता हूं, बाकी कुछ है नहीं है उसके बीच में। चलो फिफ्थ भी देख लेते हैं एक बार। तो फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, ठीक है। जो फिफ्थ पार्ट है उस फिफ्थ पार्ट में देखिए आपसे क्या कहता है। तो फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट में आपसे कहता है माइनस का 2x जमा का 5y, ठीक है, और माइनस का 3z सारे का वर्ग, ऐसा बनेगा। तो जो चीज माइनस में है सबसे पहले इसको ब्रैकेट में ले जाके प्लस का बना लेते हैं। तो बोलो क्या बनेगा, माइनस का 2x ब्रैकेट में प्लस का 5y और माइनस का 3z इस सारे का वर्ग, ठीक है। अब देखो a जमा b जमा c इस सारे की शक्ति 2 किसके बराबर आएगा बोलो, a की शक्ति 2, b की शक्ति 2, c की शक्ति 2, 2ab 2bc और 2ac, ऐसा बन जाएगा। अब लगाओ a का मान कितना है, a का मान माइनस 2x है, तो इसको लगाएंगे तो माइनस का 2x की शक्ति 2, b का मान कितना है 5y, तो इसको लिखेंगे 5y की शक्ति 2, c का मान कितना है, c का मान है माइनस का 3z इस सारे की शक्ति 2। फिर आप क्या लिखोगे 2ab, तो 2 गुना माइनस का 2x गुना में 5y, 2 गुना 5y गुना में माइनस का 3z, और फिर आप क्या लिखोगे 2 गुना माइनस का 2x गुना में क्या आएगा माइनस का 3z, ठीक है। 2ab पहले 2 वालों को गुना करो, फिर अगले 2 को गुना करो, फिर पहले और लास्ट वाले को गुना करो। चलो -2 का वर्ग करेंगे तो सबको मालूम है 4 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x की शक्ति 2। 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25y की शक्ति 2। -3 की गुना करेंगे तो 9z की शक्ति 2। इसकी गुना करो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो माइनस का 20xy। इसकी गुना करो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, तो माइनस का 30yz। इसकी गुना करो 2 दूनी 4, 4 दिए 12, प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे प्लस का 12xz। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है यार, गुना करनी है और उसका मान लगाना है। इसको देखो फटाफट, मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। 4x की शक्ति 2 जमा 25y की शक्ति 2 जमा 9z की शक्ति 2 माइनस का 20xy माइनस का 30yz और जमा में क्या आएगा 12xz आएगा। कर दोगे इसको। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है, लास्ट पार्ट में थोड़ा ना बटे में दे रखा है तो वो भी आसान, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे उसको। जब इतने सारे हो गए तो वो भी हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है। हमारे पास लिखा है 1/4a माइनस का 1/2b और जमा में 1 इस सारे का वर्ग, ऐसे है ना। 1/4a माइनस का 1/2b और जमा में 1 सारे का वर्ग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। वही है, सबसे पहले जो माइनस है उस माइनस वाले को आप ब्रैकेट में ले जाओ और ब्रैकेट में ले जाके प्लस वाला बना लो। बना सकते हैं, बनाओ, शाबाश, फटाफट एक बार देखो, फिर करते हैं शुरू। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो जो माइनस वाला है उसको प्लस बना लो। आपको मालूम है 1/4a प्लस का माइनस का 1/2b प्लस का 1 इस सारे का वर्ग, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको मालूम है क्या होता है a जमा b जमा c सारे का वर्ग, तो सबको मालूम है किसके बराबर होता है बोलो, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा c की शक्ति 2 जमा का 2ab जमा का 2bc और फिर क्या आएगा जमा का 2ac। लगाओ इसके बीच में क्या बनेगा बोलो। a का मान क्या है 1/4a की शक्ति 2। b का मान क्या है, b का मान है माइनस का 1/2 b की शक्ति 2 और c का मान क्या है,
सी का मान है 1 की शक्ति 2, तो 2 गुना ए का मान क्या है 1/4a, बी का मान क्या है माइनस का 1/2b। सही है। फिर क्या लिखोगे 2 गुना b का मान क्या है माइनस का 1/2b, और गुना में क्या आएगा c का मान 1। फिर क्या आएगा 2 गुना 1/4a, और c का मान कितना आएगा, c का मान 1 आएगा। बस वही मान लगाने पहले की तरह। 1 को जितनी मर्जी बार गुना कर लो फर्क नहीं पड़ता, तो 1 4 का वर्ग करेंगे 16, तो 16 a की शक्ति 2, माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो प्लस 1, b की शक्ति 2 बटे में 2 की शक्ति 2 करेंगे 4, 1 से गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की शक्ति 2 करें तो हमारे पास 1 के बराबर होता है। फिर इससे काट दो, 2 को 2 से काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बोलो, a की गुना b से करा तो ab, तो माइनस का ab/4 ऐसा बन जाएगा। आगे चलते हैं, 2 से 2 को काट दो, माइनस 1 की गुना 1 से करेंगे तो माइनस का b हो जाएगा। फिर इसको काटो, 2 दूनी 4, a की गुना 2 से 1 की गुना 1, a की गुना 1 से करेंगे a आएगा, 2 से भाग करेंगे तो ऐसा आएगा। तो जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज हमारा आंसर आएगा 1/16 a की शक्ति 2, जमा में b की शक्ति 2/4, जमा में 1 माइनस का ab/4 माइनस का b, और जमा में क्या आएगा a/2। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में खोल के दे रखा है, उसको हमें बंद करके लिखना है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आपसे क्या कहते हैं, गुणनखंड करिए। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। 4x की शक्ति 2 9y की शक्ति 2 जमा 16z की शक्ति 2 जमा का 12xy माइनस का 24yz और माइनस का 16xz। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ कुछ ये वैसा ही दिखेगा, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा c की शक्ति 2 जमा में 2ab जमा में 2bc जमा में 2ac। लेकिन समस्या ये है इसके बीच में माइनस के निशान आ रहे हैं। अगर इसके बीच में माइनस के निशान है तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से कोई ना कोई तो माइनस का होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि -2 को 3 से गुना करो तो आपके उत्तर कितना आता है, -6 आता है। और अगर मैं आपको बोलूं कि -2 को -3 से गुना करो तब भी आप क्या बोलते हो, उत्तर 6 आता है। और या ऐसा लिख लो 2 को 3 से गुना करें तो 6 आता है। सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लस का आएगा कौन सा माइनस का आएगा। आप इसको देखो, x की गुना मैंने y के साथ करी तो इसमें किसका निशान आ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, x की गुना y के साथ करी तो इसका मतलब निशान किसका आ रहा है, प्लस का। इसका मतलब x और y दोनों के दोनों प्लस के हैं। जो x और y हैं वो दोनों के दोनों क्या है, प्लस के हैं। या आप इसको ऐसा भी देख सकते हो ना, -2 -3 तो इसकी गुना करूंगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। अगर हमारा उत्तर प्लस का आ रहा है इसका मतलब या तो दोनों प्लस के हैं या तो दोनों माइनस के हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इसको प्लस का ले लेते हैं, माइनस वाला भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, सेम ही चलेगा वो भी। इसका मतलब x और y दोनों के दोनों प्लस के हैं। इसका मतलब भैया जी x तो प्लस का है और y भी प्लस का है। y को z से गुना करके माइनस आ रहा है, y को z से गुना करके माइनस आ रहा है। अब y तो प्लस का था तो सीधी सी बात है z को किसका होना पड़ेगा, माइनस का, तभी तो गुना करेंगे। प्लस की गुना माइनस से करेंगे तभी तो माइनस आएगा। x प्लस का z माइनस का, प्लस की गुना माइनस से करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि जो हमारे पास x और y है वो तो है प्लस के, और जो z है वो किसका है, माइनस का। तो बाकी तो हम कर ही देंगे। देखो 4x की शक्ति 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2x की शक्ति 2, सही है। 9y की शक्ति 2, इसको मैं लिख सकता हूं 3y की शक्ति 2। मुझे बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9y की शक्ति 2 आएगा। ठीक है, 16 को लिख सकते हैं 4z की शक्ति 2। ठीक है, जो 16 है उसको लिख सकते हैं 4z की शक्ति 2। मैंने क्या कहा कि z कैसा है, z माइनस का है, तो इसका मतलब आप यहां लिख दो -4z की शक्ति 2। बस अब आगे आप कुछ नहीं देखना, फॉर्मूला लगा दो, अपने आप ऊपर वाला बन जाएगा।
आप क्या लिखोगे 2 गुना ए का मान कितना है 2x और b का कितना है 3y। इसको लिखो 2 गुना 3y गुना में माइनस का 4z। इसको लिखो प्लस का 2 गुना में 2x और गुना में क्या आएगा माइनस का 4z। बेशक आप करके देख लो सेम टू सेम बनेगा। 2x की शक्ति 2 करूंगा तो 4x की शक्ति 2, 3y की शक्ति 2 करूंगा तो 9y की शक्ति 2, -4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16। आपको सर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आगे माइनस लेके आना है। 2 की गुना 2 से करा 4, 4 की गुना 3 से करेंगे 12, तो ये बनेगा 12xy, सेम टू सेम ऊपर वाला। ऐसे ही 2 तिया 6, 6 6 का 24, बिल्कुल सेम है। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, ये भी सेम आ गया। ठीक है, तो ये बन क्या गया, ये बन गया a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा c की शक्ति 2 जमा में 2ab जमा में 2bc और जमा में 2ac। किसके बराबर हो जाएगा a जमा b जमा c, इस सारे की शक्ति 2, ऐसा बन जाएगा ना। अब आप ये देखो a का मान कितना है, a का मान 2x है, तो लगा दो क्या बनेगा 2x, b का मान कितना है 3y और c का मान कितना है माइनस का 4z और इस सारे की शक्ति 2, है ना। पहले हमें बंद था उसको खोला था, इस बार खुला है उसको बंद कर देंगे, सही है। तो शक्ति 2 का मतलब क्या होता है, शक्ति 2 का जो मतलब होता है वो होता है 2x जमा 3y माइनस 4z, और इसको भी ऐसे लिख दो 2x जमा 3y माइनस का 4z। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको यहां से यही डिसाइड करना था किसको प्लस का। देखो अगर ये सारे ही प्लस के हैं तो सारे प्लस हो जाएंगे, अगर इसमें से माइनस है तो आप देख लो कौन सा माइनस हो सकता है, क्योंकि x को y से गुना करके प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब दोनों के दोनों प्लस के हैं। y को z से गुना करके माइनस आ रहा है, इसका मतलब z नेगेटिव होना चाहिए, ऐसे यहां भी z नेगेटिव होना चाहिए, तो इसके बीच में हमने लगा दिया। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। पिछले साल का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे 1 या 2 साल पहले का, तो आपको अगले वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से समझना है अगले वाले क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहता है 2x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा 8z की शक्ति 2 माइनस का 2 वर्गमूल 2 xy, फिर क्या कहता है 4 वर्गमूल 2 yz और माइनस का 8xz। अब आप बोलोगे सर गंदा काम कर दिया, तो साले वर्गमूल ठा के ले आए बीच में, कोई बात नहीं, वो तो हम बाद में देख लेंगे। पहले है ना आप यहां से ये डिसाइड करो कौन प्लस का कौन माइनस का। आप इसको देखो y को z से गुना करके प्लस आ रहा है, अगर y को z से गुना करके प्लस आ रहा है तो इसका मतलब y प्लस का z प्लस का, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब x की गुना y से करी तो माइनस आ रहा है और हमें दे रखा है y प्लस का है, तो आप मुझे ये बताओ x किसका होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है x माइनस का होगा, माइनस की गुना प्लस से करेंगे तभी तो क्या आएगा माइनस आएगा। अरे हाँ के ना, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो हमारे पास x है ना, x वो कैसा होना चाहिए माइनस का। इस वाला x तो माइनस का है, y और z किसका है प्लस का है। अब इसको आगे शुरू करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहले लिखा है 2, अब आपको मालूम है 2 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं, धक्के वाला वर्ग। इसका मतलब 2 किसका वर्ग हुआ वर्गमूल 2 का, और मैं इसको लिखूंगा x की शक्ति 2, तो ऐसा बन जाएगा। फिर मैं इसको लिखूंगा क्या आएगा y की शक्ति 2, ऐसा बनेगा। अब 8 भी किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन मुझे पता है ना, जो 8 है ना 8 वो वर्गमूल 8 की शक्ति 2 तो होता ही है, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुना 2 सारे का वर्ग। इसको बाहर निकाल लो, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 2 वर्गमूल 2 इस सारे का वर्ग, ऐसा बनेगा। तो लिखो इसको, क्या लिखेंगे 2 वर्गमूल 2 z की शक्ति 2, ऐसा बन गया। आगे वाले टर्म्स लिखने से पहले ये देख लो कौन नेगेटिव था, तो हमने देखा था x वाला माइनस का था, तो x वाले पे माइनस लगा दो, तो मैंने यहां माइनस लगा दिया। आगे तो आंख नीचे फॉर्मूला प्लस का 2 गुना
इसको क्या लिखेंगे, माइनस का वर्गमूल 2x और गुना में y। फिर अगला क्या आएगा, 2 गुना y गुना 2 वर्गमूल z। उससे अगला क्या आएगा, 2 गुना माइनस का वर्गमूल 2x और गुना में क्या आएगा, 2 वर्गमूल 2z। अब आप अपनी तसल्ली के लिए इसको गुना करके देखो क्या ऊपर वाला बनेगा। वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे 2x की शक्ति 2, बिल्कुल सही है। तो y की शक्ति 2, इसका वर्ग करेंगे 8z की शक्ति 2। इसको देखो 2 की गुना माइनस वर्गमूल 2x से करेंगे तो माइनस का 2 वर्गमूल x और साथ में y, बिल्कुल ऊपर वाला है। 2 की गुना 2 से करा 4 वर्गमूल 2 x y z, सेम टू सेम है। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से किया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8xz, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाला बन गया। मतलब कहने का ये लिखा ही ऐसे होता है, 2ab जमा 2bc जमा 2ac, बस उसके बाद तो कुछ नहीं करना। a की शक्ति 2, b की शक्ति 2, c की शक्ति 2, 2ab 2bc 2ac, सबको मालूम है क्या होता है, a जमा b जमा c की शक्ति 2। बोले इसमें a का मान क्या है, a का मान है माइनस का वर्गमूल 2x, b का मान क्या है y और c का मान क्या है 2 वर्गमूल 2z, सारे की शक्ति 2। अगर किसी भी चीज की शक्ति 2 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस का वर्गमूल 2x जमा का y 2 वर्गमूल 2z। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, माइनस का वर्गमूल 2x जमा में y जमा में 2 वर्गमूल 2z। तो जो ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज हमारा उत्तर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास वर्ग लिखा हुआ था, उस वर्ग को एक बार यहां लिख दिया, एक बार यहां लिख दिया। इस क्वेश्चन में सर 2 ही चीजें ध्यान रखने वाली हैं, किसको माइनस लेना है, जो दोनों प्लस के आ रहे हैं वो दोनों प्लस के हैं, बाकी वाला जो तीसरा रह गया वो माइनस का हो गया। 2 किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन वर्गमूल का तो होता ही है, क्योंकि वर्गमूल का वर्ग करे तो कट के वापिस वही आ जाता है। वर्गमूल 8 को लिख सकते हैं, वर्गमूल 8 को 2 गुना 2 गुना 2, 2 बाहर निकलेगा तो 2 वर्गमूल 2 का वर्ग, बाकी तो आपने पिछले क्वेश्चन में समझाया था। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका इतना ही है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं। इस सारे ये जो सरल समीकरण हमने आपको पढ़ाई, a जमा b जमा c का वर्ग अच्छे से याद करनी है। 2-3 बार इसको लिख के देखना, अपने आप से सही हो जाएगी। हर सवाल में लिखने की कोशिश करना, अपने आप याद कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।